यार दिमाग लगाओ तो इस बंदे के जैसा, क्योंकि देखो इस आदमी ने अपने साइकिल के हैंडल को कितने कमाल तरीके से कस्टमाइज किया है। क्योंकि इसने हैंडल को निकालकर एक कुर्सी को लगाया है, जिसकी मदद से अगर इसको साइकिल चलाते चलाते थक लग जाए तो इसमें बैठकर आराम कर सकता है। और यही नहीं, इसने अपने घर के छाते को भी इस तरीके से बनाया है कि उसे छाता पकड़ना न पड़े। वो छाते को अपने पीठ पर इस तरीके से बांधकर बारिश में भी बड़े आराम से काम कर लेता है। देखो कैसे आप ऐसे बर्फ के टुकड़ों की वजह से बेवकूफ बन जाते हो। क्योंकि अक्सर मूवीज में इस तरह के नकली बर्फ के टुकड़े बनाए जाते हैं, जिनको कि टेप से बनाया जाता है, जिसके लिए एक टेप को सीधा करके उसमें 4 छोटे छोटे टेप को लगा दिया जाता है और फिर टुकड़ों को आपस में जोड़ के उनको चारों तरीके से टेप लगाकर एक बॉक्स बना दिया जाता है, जिसके बाद इन पर हल्का सा पानी का स्प्रे मारते ये बिल्कुल असली बर्फ की तरह लगते हैं। देखो चीन के होटलों में किसी तवे पर रोटी नहीं बल्कि इस तरह की रेत पर रोटी बनाई जाती है, जिसके लिए आटों के अंदर मसाले को डालकर उसे इस खौलते हुए रेत के ऊपर रख देते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसे रेत से अच्छी तरीके से ढक देते हैं। और 10 से 15 मिनट बाद रोटी जब अच्छी तरीके से सीख जाती है तो ऊपर से रेत को कपड़े की मदद से हटा लिया जाता है, जिसको थाली में डालने के बाद ये लोगों के खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाती है। देखो चीन के ये बूढ़े लोग जंगलों में जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को काट कर ले आते हैं, लेकिन इनको गलत बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये सिर्फ सूखे पेड़ों को काटते हैं ताकि वो उनको घर लाकर करोड़ों रुपए कमा सके। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े पेड़ों में सबसे पहले खूबसूरत डिजाइन को बनाते हैं और उनको आपस में जोड़ने लगते हैं। चीन में लकड़ियों की मदद से ऐसे लग्जरी घरों को बनाए जाते हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है। देखो चीन का ये लड़का अपने काम को करने में इतना परफेक्ट हो गया है कि ये एक दिन का काम 1 घंटे में निपटा देता है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। ये सबसे पहले तो प्लास्टर को पूरी दीवार में फैलाता है और सिर्फ एक बार में ही दीवार के एक पार्ट को पूरी तरीके से प्लास्टर कर देता है। यहाँ तक कि इसने सिर्फ 20 सेकंड में पूरे के पूरे दीवार को प्लास्टर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाकर रखा है। देखो चाइना के लोग अपने गार्डन को खूबसूरत दिखाने के लिए कैसे कैसे अजीब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अपने गार्डन में दिन के समय पर कुछ इस तरह की अजीबोगरीब लाइटों को गाड़ देते हैं। लेकिन लाइट्स को मामूली बिल्कुल मत समझना, क्योंकि इनमें छोटे छोटे सोलर पैनल लगे होते हैं, जिनसे दिन भर ये लाइट काफी अच्छी तरीके से चार्ज हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है ये गार्डन को कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। देखो कैसे ये छोटा सा गैजेट स्कूल जाने वाले बच्चों को कितना सारा टाइम बचा रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चों को स्कूल जाते वक्त चोटी करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और इसी वजह से चाइना में इस छोटी सी मशीन को बनाया है, जिसके अंदर जैसे ही आप बालों को फंसाते हो तो ये मशीन खुद ब खुद घूमते हुए चोटी को काफी अच्छी तरीके से बना देती है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि इसे चोटी बनाने में बस देखो नॉर्मल दर्पण का टूटने का बहुत ज्यादा चांस होता है, इसलिए चाइना में कुछ इस तरह के फ्लेक्सिबल मिरर का इन्वेंशन किया है। अलग अलग साइज में आते हैं जो कि पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कि टूटने का कोई चांस नहीं, और इनको लगाना भी काफी इजी होता है, मतलब कि इसके पीछे के स्टिकर को निकाल दो और अपने मन से कहीं पे भी लगा दो। कुछ ऐसे ही यहाँ पर इस तरह के फोल्डिंग सीढ़ियों का यूज किया जाता है, जिनको इस्तेमाल करते वक्त यूज करके दोबारा से फोल्ड किया जा सकता है। ऐसा तब करते हैं जब जगह कम हो, बारिश या पानी में जूते गंदे ना हो, इसलिए चाइना में कुछ इस तरह के शू कवर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरह से रबर के बने होते हैं, जिनको पहनना काफी आसान होता है। इन्हें जूते के ऊपर पहनने के बाद आप कितने भी पानी में चल सकते हो, या फिर आप कीचड़ में चलो, या फिर आप खेती करके काम ही क्यों न करो, ये सभी तरीके से आपके जूते को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है, जिससे जूते जल्दी खराब नहीं होते। साथ ही साथ इन्हें धोना और निकालना भी काफी आसान होता है, इसलिए चाइना में ये बहुत बिकते हैं। ये है